जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। Regarding the molecular orbital energy levels for homonuclear diatomic molecules, the incorrect statement is। अब इन क्वेश्चंस में मैं खास तौर पे बोलती हूँ कि जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो इसी चीज पे होती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको इनकरेक्ट वो बोल रहा है, हमें करेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि जनरली हमारे एक अंदर से एक आदत होती है कि हम सही स्टेटमेंट ढूंढते हैं। तो इस चीज पे खास तौर पे ध्यान देना होता है कि यार इनकरेक्ट है तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि इनकरेक्ट मार्क करना है या करेक्ट। तो मैं राइट साइड पे कंक्लूड करूंगी। देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0। Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 होता ही, उसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं थर्ड डायग्राम के अंदर, वहां बिल्कुल वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। वैसे भी इसका बोलते हैं अपन कि भाई हीलियम का 0 होता है, बेरिलियम का, नियोन का 0 होता है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बार फ्लोरीन का एमओटी डायग्राम अपन बना देते हैं। ये फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का एमओ डायग्राम अपन बना देते हैं। यहाँ पे ये 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। और फिर इधर आपके 2p के कॉम्बिनेशन से 2p के 3 ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो मैं यहाँ बना देती हूँ। ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं विद 5 इलेक्ट्रॉन्स ईच। इसको एक बार हम लेबल कर देते हैं। ओके, अब इसमें हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये 1s है, 1s कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2s and 2s combine to form sigma 2s and sigma star 2s। 2p and 2p combine to form, ये वाला जो होता है वो sigma 2pz होता है। Then this is pi 2px, pi 2py, और ये pi star 2px and pi star 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब इसकी फिलिंग अपन करेंगे। इसके 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला के बनाएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन मिला के बनाएंगे सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। 2p के अंदर यहाँ पे फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 5 होती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ईच में होते हैं ये 2p में। तो ये 5 और 5 मिला के 10 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होमो किसको बोलते हैं? व्हाट इज होमो? ये होमो एंड ल्यूमो क्या टर्म्स हैं? होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। और एक ल्यूमो भी होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो अब आप इसकी फिलिंग देखो, इसकी प्रॉपर फिलिंग मैंने दिखा दी है। इसमें सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट वो कौन सा ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं। किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? इलेक्ट्रॉन्स ने। इसी का ल्यूमो देखते हैं तो फिर ये सिग्मा स्टार 2pz होता, क्योंकि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये रहा और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये रहा। तो ये पाई टाइप के हैं, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा टाइप का, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो पाई टाइप के हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अगर सी ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं और O2 एंड O2 प्लस का हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 होता है ना, 2 होता है। सिंपल ट्रिक से भी आ जाता है, वो 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 से 2 कदम दूर है, 0.5 के 2 जंप्स आएंगे, डिक्रीज होगा तो 2 आ जाएगा, है ना। और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 मतलब 2.5। अब किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखूं तो ये O2 प्लस का ज्यादा है एज कंपेयर टू O2। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस को बता रहा है कि ये स्मॉलर है, मतलब 2.5 वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको तोड़ने में कम एनर्जी लग रही है एज कंपेयर टू लेस बॉन्ड ऑर्डर। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम कंक्लूड कर देते हैं ये गलत है। डी ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। अगर मैं लिथियम और बोरॉन के एटॉमिक रेडियस को भी कंपेयर करूं तो लिथियम अपना पड़ता है इधर S ब्लॉक के साइड में, बोरॉन चला जाता है P ब्लॉक में। और वैसे भी जैसे हम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो इस हिसाब से बोरॉन का साइज तो लिथियम से वैसे भी कम है। एक फंडा तो ये है, देखो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी आउटकम के लिए। तो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि बोरॉन वैसे ही लिथियम से छोटा है,
ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लिथियम के अंदर s ऑर्बिटल ओवरलैप रहती है Li2 मॉलिक्यूल बनने में, और जो बोरॉन है उसमें p ऑर्बिटल ओवरलैप रहती है। p इज मोर डायरेक्शनल, सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स के मिले जुले सरकार अगर हम बनाएं तो हम ये कहेंगे कि लिथियम की जो ऑब्वियसली बड़ा भी है और बॉन्ड भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज B2, तो लिथियम की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी, करीब 270 पिकोमीटर होती है, और इसकी आई थिंक 160-170 पिकोमीटर के आसपास B2 की होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब इसने इस तरीके से हमें कंक्लूड करना होता है राइट हैंड साइड, ताकि कोई भी गलती से भी ना हो जाए, सिली मिस्टेक। तो अब इसने क्या बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटो, तो हमारे इनकरेक्ट कौन से हैं? बी एंड सी, तो हमारे आंसर हो जाएंगे बी एंड सी। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, पहला स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस मतलब आयन आयन इंटरेक्शन है। आयन आयन इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है, शुड रादर से सेपरेशन की डिस्टेंस, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि अगर हम डाइपोल और पॉइंट चार्ज का देखें तो जो एनर्जी होती है वो r² के प्रोपोर्शनल होती है। अब छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, हम एनालाइज ऑप्शन ए को कर रहे हैं। अगर सपोज करो मैं सेपरेशन के डिस्टेंस को डबल कर दूं तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी, और इधर अगर मैं डबल कर दूं तो 1/4 हो जाएगी। भाई इधर डबल करने से हाफ हो जाएगी, इधर डबल करने से 1/4 हो जाएगी, तो जीरो कौन जल्दी अप्रोच करेगा? ये थोड़ी करेगा। इसको तो डबल करने से 1/4 जा रही है, इसको डबल करने से आधी जा रही है, तो अगर 1/4 जल्दी जा रही है इसका मतलब जल्दी तो जीरो ये अप्रोच करेगा। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोच, ये वाली को कह रहा है जल्दी जीरो अप्रोच करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आपका आंसर ये नहीं है। सेकंड है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r हैज 1/r3 डिपेंडेंस। अब इसमें एक ट्रैप था, छोटा सा ट्रैप था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कई बच्चों का गलत हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक टर्म यूज किया 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, जो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ये डिपेंडेंस है वो 1/r3 पे होता है, लेकिन अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो जो डिपेंडेंस है वो 1/r6 पे होता है, विच इज very clearly mentioned in NCERT itself। गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से, उसमें भी ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये गलत हो जाता है रोटेटिंग वर्ड की वजह से। अगर आप रोटेटिंग वर्ड पे एम्फेसाइज नहीं करें तो हो सकता है आप इसको सही प्रेडिक्ट कर लें, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसकी टर्म में टेम्परेचर आता ही नहीं है, क्योंकि जो थर्मल मोशन होता है वो नहीं इफेक्ट करता है एवरेजिंग एनर्जी को। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और ये एटकिंस में बिल्कुल क्लियर कट ये सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, वहीं से डायरेक्ट स्टेटमेंट एटकिंस से निकल करके आया है कि, और बिल्कुल हूबहू स्टेटमेंट है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है, कि एवरेज इंड्यूस्ड डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सही है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो नीदर हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। किसी में भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन चार्ज जो डीलोकलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को इंटरैक्ट कर सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फिनोमेना से। सो सी एंड डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मल्टी करेक्ट था तो सी एंड डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं एनसीईआरटी का वो स्निप आपके लिए लाई हूँ ताकि आप एनसीईआरटी को देखें जरा, उसमें से आया एज इट इज। देखो जरा लिखा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स तो 1/r3 की प्रोपोर्शनल है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स है, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स वो 1/r3 के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यही चीज बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल टू 1/r6। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी रीडिंग की वैल्यू इतनी ज्यादा आजकल बढ़ चुकी है। हम छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार नजरअंदाज करते हैं, स्टेशनरी, रोटेटिंग, बट यहाँ से सवाल बनकर मतलब एडवांस खेलता है आपके साथ, तो वो सवाल यहाँ से बना करके दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IIT टुमारो।